सभी साथियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्थान में जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। होली से पहले प्रदेशवासियों को मिला है बड़ा तोहफा। और दोस्तों, राजस्थान में 7 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि 7 इन योजनाओं का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं, कौन कौन सा लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी लेंगे। पालनार योजना के माध्यम से जो बकाया राशि है वो 18,000 रुपये की कब तक मिलेगी, और राशन कार्ड से फ्री गेहूं बंद होगा और उसकी जगह अब चीनी भी मिलेगी। पेंशन योजना में 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रदेशवासियों के लिए 5 योजना बिल्कुल फ्री कर दी गई हैं। साथ में दोस्तों, किसानों की जो फार्मर आईडी बन रही है उसके माध्यम से किसानों को 9,000 रुपये मिलेंगे। किस प्रकार से मिलेंगे, इसके अलावा फार्मर आईडी के माध्यम से और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा उसकी जानकारी लेंगे। तो साथियों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, और जो अन्य लोग हैं उनके पास भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। और दोस्तों, जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, होली से पहले प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा मिल चुका है, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इन सभी योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं जो कि बच्चों के लिए चलाई जा रही योजना है, राजस्थान सरकार की पालनार योजना, जिसके माध्यम से दोस्तों 6 महीने या 7 महीने की जो बकाया राशि है वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। कब से मिलेगी, किस प्रकार का क्या कुछ मंत्री जी का यहाँ पर बयान आया है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। पालनार योजना के भुगतान पर सदन में हंगामा हो गया। मंत्री अविनाश के बैंक मर्ज होने के जवाब पर भड़के कांग्रेसी विधायक। तो दोस्तों, पालनार योजना का जो बकाया भुगतान है, पैसा है, वो किस प्रकार से मिलेगा, कब मिलेगा, और सदन में किस प्रकार से हंगामा हुआ है उसके बारे में यहाँ पर आप जान सकते हैं। विपक्ष ने मंत्री पर लगाया गलत जवाब देने का आरोप। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने पालनार योजना में 40 करोड़ रुपए का भुगतान अटकने पर सरकार को घेरा है। पालनार योजना के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो बकाया चल रहा है, बच्चों को ये भुगतान नहीं मिल रहा है। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने पालनार योजना का भुगतान अटकने की जो वजह है वो बताया कि बैंकों के मर्ज होने की प्रक्रिया के कारण और बैंकों के आईएफएससी कोड बदलने के कारण बकाया जो पालनार योजना का पैसा है वो रुका है। इसके माध्यम से जैसे उन्होंने जवाब दिया, वैसे कांग्रेस के जो मंत्री हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भड़क गए। दोस्तों, यहाँ पर क्या कुछ खबर है वो आप देख लीजिए। जूली ने कहा कि ये गंभीर बात है कि पालनार योजना में भुगतान नहीं हो रहा है। मंत्री गहलोत ने कहा कि प्रतिवर्ष 50 से 60 हजार नए बच्चे पालनार योजना में जुड़ते हैं। इसमें शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए हर वर्ष सत्यापन होता है। अभी कुछ बैंकों का अभी कुछ बैंकों का मर्ज हुआ है, तो जो जनवरी तक चला है, उनके आईएफएससी कोड बदलने के कारण, बैंक खाता विवरण गलत होने के कारण तो पूरा जो बिल है वो वापस हो गया है। और अविनाश गहलोत ने कहा है कि 40 करोड़ रुपए का ईसीएस हो चुका है और इसका भुगतान हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अविनाश गहलोत ने कहा है कि 40 करोड़ रुपए जो बकाया चल रहे हैं वो जल्द ही भुगतान होने वाला है, क्योंकि इसका ईसीएस हो चुका है। और दोस्तों, आपको यदि पालनार योजना का भुगतान मिलता है, यदि आपका बकाया चल रहा है, तो जल्द ही आपके अकाउंट में ये राशि आने वाली है। साथियों, यहाँ पर कहा है कि बैंक का कोई मर्ज नहीं हुआ है। रोहित बोरा ने कहा कि बैंकों का कोई मर्ज नहीं हुआ है। वही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बीच में बोलना परंपराओं के विरुद्ध है। मामला क्या है पालनार योजना को लेकर के? तो दोस्तों, प्रदेश में पालनार योजना के लाभार्थी लगभग 2.5 लाख बच्चों के 40 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सरकार अटका रखी है। विधानसभा में शुक्रवार को विधायक मनीष यादव के प्रश्नकाल में ये मामला उठाया, और पालनार योजना को लेकर के पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि इस योजना में कुल 6,15,000 से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन जुलाई से लेकर दिसंबर तक इनमें से लाखों बच्चों को भुगतान नहीं हुआ है। दोस्तों, यानी कि अब तक इस योजना के माध्यम से 8 महीने का जो भुगतान है वो बच्चों को नहीं मिला है, लेकिन जल्द ही अब इन 8 महीनों का जो भुगतान है वो जल्द ही इन बच्चों को मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, हम राशन कार्ड से जुड़ी जो बड़ी अपडेट निकल कर के आई है वो भी जानते हैं। राशन कार्ड के माध्यम से किसका राशन बंद होगा और चीनी किसको मिलना शुरू होगी? दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ट्वीट किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में
प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग तक कम दामों में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा है कि प्रदेश में अंत्योदय परिवारों को अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से चीनी वितरण प्रारंभ करने पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, अन्नपूर्णा जो अंत्योदय जो परिवार हैं उनको अब अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से चीनी भी प्रत्येक महीने मिल सकेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर किसका राशन बंद होगा, किसका गेहूं मिलना बंद होगा, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। गिव अप अभियान की अवधि बढ़ी, अब 31 मार्च तक हटा सकेंगे नाम। दोस्तों, जो भी राशन के लिए अपात्र परिवार है वो अब 31 मार्च तक अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा सकते हैं। यदि नहीं हटवाएंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जो भी अपात्र परिवार है वो अपना नाम हटवा सकते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र परिवारों के नाम हटाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी रखी थी, जिसको बढ़ा करके अब 31 मार्च कर दी गई है। गिव अप अभियान के तहत अब तक एक ही जिले में 6,295 सदस्यों ने अपनी इच्छा से अपना नाम हटवा लिया है। जिला रसद अधिकारी ने बताया है कि अपात्र जो परिवार हैं वो जिला रसद कार्यालय, एसडीओ कार्यालय या फिर उचित मूल्य दुकान से फॉर्म लेकर के अपना नाम हटवा सकते हैं। अभियान के प्रचार प्रसार के लिए ब्लॉक स्तर पर उचित मूल्य दुकानों की बैठक की जा रही है। 31 मार्च तक नाम नहीं हटवाने वाले परिवारों से 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं की वसूली की जाएगी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो जो भी अपात्र परिवार हैं वो 31 मार्च तक अपना नाम हटवा ले, वरना उनसे 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली होगी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं अब किसानों से संबंधित। किसानों का एक नया कार्ड बन रहा है जिसका नाम है किसान कार्ड, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री। दोस्तों, राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में 3 दिन तक शिविर लगा करके सरकार की ओर से किसानों का किसान कार्ड बनाया जा रहा है, जो भी आपको बनवा लेना है। दोस्तों, फार्मर जो आईडी आपकी बनेगी, इससे आपकी जो जमीन है उसको लिंक किया जाएगा, आधार कार्ड जोड़ा जाएगा, आधार कार्ड से जमीन को लिंक किया जाएगा और जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की किसानों से संबंधित योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का लाभ अब फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसान को मिल सकेगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि और राजस्थान में जो सीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, जिसके माध्यम से 6,000 रुपये और 3,000 रुपये यानी कि 9,000 रुपये का जो लाभ है अब किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से मिलेगा। जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाएगा उनको पीएम और सीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य और भी किसानों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है उनका भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अवश्य ही फार्मर रजिस्ट्री बनवा लें ताकि आपको आगे भी किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिलता रहे। दोस्तों, पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। पेंशन के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। क्या कुछ बदलाव किया गया है? तो ईपीएफओ ट्रस्टी की एक बैठक हुई है जिसमें अहम फैसला लिया गया है। 7 करोड़ कर्मचारियों को पीएफ पर 8.25% ब्याज मिलता रहेगा। यानी कि दोस्तों 8.25% ब्याज पीएफ के ऊपर अब मिलने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि जो संगठन है उसने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर ब्याज दर में कोई भी बदलाव नहीं किया है। यानी कि पिछले साल मिलने वाला जो 8.25% जो ब्याज दर थी उसको बरकरार रखा गया है। सबसे अधिक ब्याज दर अब पीएफ पर ही रहेगी। ईपीएफ में मिलने वाली मौजूदा ब्याज दर 8.25%, बचत के अन्य साधनों में सबसे अधिक है। यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा अब ब्याज यदि मिलेगा तो वो पीएफ योजना के माध्यम से मिलेगा। जैसे कि आप अनेक योजना देख सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना जिस पर 8.2% ब्याज मिल रहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी 8.2, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस, इनके ऊपर 7.5% ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ, इसके अलावा अन्य जो योजना है उन पर भी इतना ब्याज मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा पीएफ के ऊपर अभी ब्याज मिलने वाला है। अन्य और क्या फैसला पेंशन को लेकर के हुए हैं? तो कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना में संशोधन किया गया है जिसके माध्यम से 20,000 परिवारों को लाभ होगा। सेवा के 1 साल में मौत पर कर्मचारी को 50,000 का न्यूनतम बीमा मिलेगा, जिससे 5,000 से अधिक जो परिवार हैं उनको इसके माध्यम से लाभ होने वाला है। तो 7 करोड़ कर्मचारियों को जो पीएफ है उसको लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। अंतिम योगदान के 6 महीने में कर्मचारी की मौत पर भी परिवार ईडीएलआई का पात्र होगा, बशर्ते नाम पैरोल से नहीं हटाया गया हो।
हर साल 14,000 परिवारों को इसके माध्यम से लाभ होगा और योगदान न देने की अवधि के बाद कर्मचारी की मौत पर भी बीमा कवरेज मिलने वाला है। पहले ये लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। दो नौकरी में 2 महीने तक गैप को भी लगातार सेवा माना जाएगा। पहले 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक का न्यूनतम यहाँ पर जो गैप था उसको भी अब मेट दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। साथ में दोस्तों किसानों के लिए और भी अच्छी खुशखबरी है। सभी किसान साथियों को सूचित किया जाता है कि जहां भी ओलावृष्टि, बारिश से यदि फसल को नुकसान हुआ है तो आपदा के 72 घंटे के अंदर किसान कृषक रक्षक हेल्पलाइन नंबर या फिर बीमा कंपनी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उसमें यदि फसल को नुकसान हुआ है तो किसान के लिए रक्षक हेल्पलाइन नंबर 14,447 जारी किया गया है। इसके ऊपर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर बीमा कंपनी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, इस पर भी आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या फिर आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनमें पॉलिसी नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। केसीसी खाता संख्या के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं ताकि आपको मुआवजा मिल सके। इसके अलावा दोस्तों यदि फसल को नुकसान हुआ है तो फसल की मुआवजा के लिए यदि आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो दोस्तों सरकार की ओर से एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करके इसके माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि आपको जो फसल खराब हुआ है उसका नुकसान मिल सके, अर्थात उसका मुआवजा मिल सके। इसके अलावा दोस्तों किसानों के लिए एक और नई योजना शुरू कर दी गई है। बिजली, पानी और खाद की बचत होगी इसके माध्यम से, और किसानों की लागत घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार ने शुरू की ऑटोमेशन फर्टिगेशन योजना। दोस्तों इजराइल की कृषि तकनीक है, उसके आधार पर अब प्रदेश में खेती को नया आयाम देने के लिए, युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से अब किसानों की जो आय है वो बढ़ेगी और जो किसानों की लागत है वो घटने वाली है। तो दोस्तों अवश्य आप भी इन योजनाओं के माध्यम से इनका आप लाभ ले सकते हैं। जैसे कि क्या कुछ योजना है, तो यह ऑटोमेशन और फर्टिगेशन तकनीक है। केंद्र सरकार की पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत ऑटोमेशन के लिए प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपये किसान को अब दिए जाएंगे, जिसमें बताया गया है कि 0.40 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 2 लाख रुपए की सहायता किसान को इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों आप भी इस ऑटोमेशन फर्टिगेशन जो योजना सरकार की ओर से शुरू की गई है इससे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको भी आसानी से यहाँ पर जितनी ज़मीन आपके पास है उस ज़मीन के हिसाब से आपको भी सहायता मिल सके, आप भी सहायता ले सके। साथ में दोस्तों किसानों के लिए एक और नई योजना शुरू की गई है। योजना है किसान को मंडी के भाव के साथ साथ कृषि विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी मिलेगी। अब किसानों को रोजाना मिलेंगे प्रदेश के सभी मंडियों के भाव। व्हाट्सएप पर 7,900 ग्रुप बनाए गए हैं, इनमें से अब तक 38 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। यानी कि दोस्तों यदि आप एक किसान हैं तो सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है। योजना ये है कि किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी सब्जी मंडियां हैं या फिर कृषि मंडियां हैं उनके जो भी भाव हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों तक पहुंचाए जाएंगे, जानकारी दी जाएगी। जो भी किसानों के लिए योजना चलाई जा रही है उन सभी योजनाओं की जानकारी भी अब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों आप भी सरकार के इन जो कृषि से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको भी इसके माध्यम से लाभ मिल सके। जिला स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक के कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और सभी किसानों को इन व्हाट्सएप ग्रुपों से जोड़ा जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी जो जानकारी है किसानों से संबंधित वो सभी किसानों तक पहुंच सके। दोस्तों ये सभी जानकारियां थी जिनके बारे में हमने जाना है। साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड भी करें, और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।